इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद अगर आप उसी पुराने स्टाइल का वार्डरोब बनवाने वाले हो तो उसका क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम वार्डरोब बनाते हैं तो वो नए स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जब भी हम वार्डरोब बनाते हैं तो उसे बनाते समय कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमें वार्डरोब ओपनेबल बनवाना चाहिए, या फिर स्लाइडर बनवाना चाहिए, या फिर आजकल कौन कौन सी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके वार्डरोब का ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। साथ में आपका जो वार्डरोब होता है, जब भी कारागिर उसे बनाते हैं तो वो कभी कभी हल्का मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मटेरियल के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप किसी को काम देने वाले हो या फिर आप अपने आप से ही वार्डरोब प्लान कर रहे हो तो ऐसे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस वार्डरोब को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने वार्डरोब का काम किसी और को दे दो और वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर ले। और साथ में हम आज के वीडियो में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि आपके वार्डरोब के कॉस्ट को कम करने में मदद करेंगे, पर इससे लुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी आप अपना वार्डरोब प्लान करते हो तो वार्डरोब किस तरह से बनवाना चाहिए ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आ जाती है जो कि है ओपनिंग के रिलेटेड। जब भी हम वार्डरोब को ओपन करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस आ सकते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है हिंज डोर ओपनिंग, यानी कि इसमें शटर जो है वो बाहर की तरफ खुलते हैं। और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है ओपनिंग के लिए जो कि है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। इसमें जो शटर है वो साइड में ढकेल के आप जो है वार्डरोब को ओपन कर सकते हो। अब इन दोनों ही टाइप के जो वार्डरोब है इनके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि हिंज डोर ओपनिंग वाले जो वार्डरोब होते हैं उनका सबसे मेन फायदा ये होता है कि ये कम कीमत के अंदर आप बना सकते हो कंपेयर टू स्लाइडिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें सिंपल शटर लगाए जाते हैं, हिंज की मदद से इसे वार्डरोब से अटैच किया जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि स्पेस जो है इसे कम लगती है। अगर हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि जहां पर आपको वार्डरोब के आगे बहुत ही कम स्पेस मिलती है तो वहां पर आप स्लाइडर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके वार्डरोब को बना सकते हो। पर इसका नुकसान ये होता है, पहली चीज तो ये कि हिंज डोर वाले जो वार्डरोब होते हैं उनसे इनका कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि आपको वार्डरोब की जो डेप्थ है वो ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि इनके जो ट्रैक होते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा जगह लेते हैं। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके बेडरूम में वार्डरोब के सामने थोड़ी सी ज्यादा जगह है तो आप हिंज डोर वाले वार्डरोब के तरफ जा सकते हो। इसमें आपको खर्च भी कम आएगा और इसकी डिजाइन भी अच्छी दिखाई देती है। और अगर आपके पास जगह कम है, ऐसे में आपको स्लाइडर मैकेनिज्म की तरफ जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपके जो वार्डरोब का स्ट्रक्चर है वो भी आपको ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना चाहिए। इसके ऊपर भी आपका कॉस्ट डिपेंड होता है और आपको यह ध्यान में रखना पड़ता है कि चीजें आपकी बहुत ही कंफर्टेबली आप उसके अंदर रख सको, क्योंकि अगर वार्डरोब का स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं होगा तो इससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको सामान रखने में भी दिक्कत होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि आपके वार्डरोब में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है जो कि है आपका हैंगर वाला सेक्शन, जहां पर आप अपने कपड़ों को टांग के रखते हो। उसके बाद में दूसरा सेक्शन आ जाता है जो कि है शेल्फ वाला सेक्शन, जहां पर आप चीजों को आराम के साथ रख सकते हो। और तीसरा सेक्शन आ जाता है जो कि है ड्रॉवर वाला सेक्शन। अगर आप अपने वार्डरोब के अंदर बहुत ही ज्यादा ड्रॉवर्स को बना दोगे तो आपको इसके लिए काफी ज्यादा हार्डवेयर लगेगा और आपके कारागिर भी आपसे ज्यादा चार्ज ले सकते हैं। और इसकी वजह से ओवरऑल आपका जो वार्डरोब बनाने का खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, ज्यादातर जगह जो है वो शेल्फ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगह जो है आपको आपके हैंगर स्पेस के लिए छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि ओवरऑल आपका वार्डरोब भी अच्छा दिखाई देगा, आपको सामान रखने में भी दिक्कत नहीं होगी, स्पेस भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको खर्च भी कम आएगा। जैसा कि आप इस अगले लेआउट को देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही कम प्रमाण में जो है वो ड्रॉवर्स का इस्तेमाल किया गया है, बाकी शेल्फ का जो है इन वार्डरोब के अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों, अगली चीज ये आ जाती है कि जब भी आप वार्डरोब प्लान करने वाले हो तो आपको पूरी हाइट तक जो है वार्डरोब को लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इस वार्डरोब की हाइट को 7 फीट तक ही रखते हैं और ऊपर का जो स्पेस है उसे वैसा ही खुला छोड़ देते हैं। और इस स्पेस के ऊपर अननेसेसरी चीजें आगे चल के आ जाती है या फिर धूल बहुत ही ज्यादा प्रमाण में गिर जाती है और बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो वार्डरोब की हाइट है उसे डायरेक्टली फ्लोर लेवल से स्लैब लेवल तक कंप्लीट कर देना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा लुक भी क्रिएट होता है। और ऊपर का जो स्पेस होता है 7 फीट के ऊपर का, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। भले ही आप इसमें ऐसी चीजें नहीं रखोगे जो कि आपको हर रोज इस्तेमाल करनी होती है, पर जो चीजें आपको कभी कभी चाहिए होती है तो आप उन्हें आराम के साथ वहां पर रख सकते हो और जब जरूरत पड़े वो तब इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप शटर बनवाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप डायरेक्टली 10 फीट हाइट तक का शटर बना दोगे तो ये दिखने में तो अच्छा दिखाई देगा, पर आगे चल के ऐसा शटर जो है वो बेंड हो सकता है। इसीलिए आप जो है 2 सेक्शन में इसे डिवाइड कर सकते हो। 7 फीट तक आपका शटर आएगा और उसके ऊपर का जो शटर है
वो अलग से होगा। यानी कि पहला शटर आपका 7 फीट का होगा, उसके बाद का जो शटर है वो 3 फीट का होगा। इसमें आप डायरेक्टली ओपनेबल भी कर सकते हो या फिर हाइड्रोलिक वाला कर सकते हो, जिसमें कि शटर जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि आपके वार्डरोब की कॉस्ट और लाइफ और ड्यूरेबिलिटी को डिसाइड करने वाला है, और वो कि आप कौन से मटेरियल के साथ अपने वार्डरोब को बनवाने वाले हो। वैसे तो वार्डरोब बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंजीनियर वुड, प्लाईवुड, MDF, SDF, इस तरह के अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने बहुत ही सस्ता वार्डरोब कहीं पर देखा है रेडीमेड, तो ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं कि वो जो वार्डरोब है वो पार्टिकल बोर्ड की मदद से बनाया हुआ होगा, क्योंकि बाकियों की तुलना में उसका कॉस्ट कम होता है। पर इससे दिक्कत ये होती है कि इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसीलिए आपको पार्टिकल बोर्ड की तरफ नहीं जाना है। अगर हम वार्डरोब बनाने की बात करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है जो कि है प्लाईवुड। तो अगर हम प्लाईवुड की बात करते हैं तो ज्यादातर वार्डरोब जो है वो प्लाईवुड की मदद से ही बनाए जाते हैं, जो कि दिखने में और टिकने में भी काफी अच्छे होते हैं। पर ये जो प्लाईवुड है इसमें भी 3 टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है MR यानी कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है BWR, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है BWP। अब इनमें से जो MR प्लाई होती है वो बेसिक प्लाई होती है, जिसका कॉस्ट बाकी 2 प्लाई जो आने वाली है उनसे कम होता है, पर ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती है, ना ही ये ज्यादा टर्माइट प्रूफ भी होती है। पर अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप इस ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो, पर यहाँ पर आपको अच्छी कंपनी के तरफ जाना चाहिए। वहीं पर अगर हम BWP प्लाई की बात करते हैं, यानी कि 710 ग्रेड वाले प्लाई की बात करते हैं, तो जहां पर ज्यादा पानी वाला एरिया है या फिर किचन है, तो वैसी जगह पर आपको BWP प्लाई के तरफ जाना चाहिए। हालांकि इसकी वजह से आपका वार्डरोब का कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, पर MR प्लाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आपके वार्डरोब के लुक के बारे में। तो जब भी आपके वार्डरोब का लुक डिसाइड करना होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने वार्डरोब के ऊपर क्या लगा रहे हो, क्योंकि आपका जो शटर होता है उसके ऊपर लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लैमिनेट, विनियर, चारकोल शीट, मेटल शीट, PU कोटिंग, एक्रेलिक शीट्स। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लैमिनेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप की फिनिशिंग मिलती है और ये दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप एक्रेलिक की तरफ जाते हो तो एक्रेलिक में आपका जो वार्डरोब का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और अगर आपका बजट अच्छा है और आप हाई एंड वार्डरोब बनाना चाहते हो तो आप ब्लैक टिंटेड ग्लास के तरफ भी जा सकते हो। ये भी एक जबरदस्त ऑप्शन आजकल मार्केट में अवेलेबल है, पर इसके लिए आपका जो वार्डरोब है वो अंदर से भी अच्छा खासा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो अंदर का भी दिखाई देता है, पर इसका लुक जो है काफी जबरदस्त होता है। और आप जब भी वार्डरोब बनाने वाले हो तो उसकी डेप्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम कपड़ों को रखते हैं अगर डेप्थ कम है, ऐसे में शटर क्लोज होने में दिक्कत होती है। वो जो कपड़े होते हैं वो आपके वार्डरोब से थोड़े से बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिस वजह से शटर क्लोज करने में भी दिक्कत होती है। और आपको सामान अगर कंफर्टेबली रखना है और अगर आपके पास जगह अच्छी है तो आप वार्डरोब की जो डेप्थ है वो 2 फीट तक रख सकते हो, जिसमें कि आप सामान जो है वो बहुत ही कंफर्टेबली रख सकते हो और शटर भी क्लोज होने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप वार्डरोब के डेप्थ के लिए 18 इंच या फिर 20 इंच की तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों जानते हैं कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम जो कॉस्ट देखने वाले हैं वो कम से कम कॉस्ट देखने वाले हैं। बहुत ही कम खर्च के अंदर अगर आप वार्डरोब बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में देखेंगे, उसके बाद में लेबर चार्ज के बारे में देखेंगे, फिर बाद में इन दोनों को मिला लेंगे, जिससे कि अगर आपको सेपरेटली भी बनवाना है या फिर कॉम्बो में बनवाना है तो कितना खर्च आएगा इसकी एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगी। अब ये जो वार्डरोब का कॉस्ट है ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहला जो कि है लेबर कॉस्ट और दूसरा जो कि है मटेरियल कॉस्ट। इनमें से जो लेबर कॉस्ट है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है, पर आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कारपेंटर आपसे वार्डरोब बनाने का चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हो सकता है। और अगर हम इन दोनों कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो वार्डरोब बनाने का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हो सकता है। अब इसी चीज को आसानी के साथ समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि हम एक वार्डरोब अज्यूम करते हैं जिसका कि साइज होगा 9 फीट बाय 7 फीट, यानी कि इसका एरिया आ जाता है 63 स्क्वायर फीट। तो उसे जब हम वार्डरोब बनाने का जो कॉस्ट है जो कि 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 63,000 रुपए। तो ये इतना आसान होता है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो जो बोर्ड है उसके लिए आपको जो कॉस्ट आने वाला है वो 25,000 रुपए तक आएगा। उसके बाद में आपका जो वार्डरोब है उसके ऊपर आप जो सनमाइका लगाओगे उसका कॉस्ट आपको 10,000 रुपए तक आ सकता है। आपका जो वार्डरोब है उसके लिए आप जो फिटिंग्स इस्तेमाल करोगे उसका कॉस्ट आपको 5,000 रुपए तक आ सकता है। फेविकॉल और बाकी चीज़ों के लिए आपको 5,000 रुपए तक खर्च आएगा।
और जो लेबर कॉस्ट है उसमें आपका 18,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 63,000 रुपए। तो ये तो हो गया कॉस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो कॉस्ट निकाला है इससे आपका खर्च ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है। आप कौन से टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हो, कितने ड्रॉवर्स आप अपने वार्डरोब के अंदर प्लान करने वाले हो, आपके वार्डरोब के अंदर कौन सी चीजें आने वाली है, कौन सा प्लाई इस्तेमाल करने वाले हो, जैसे कि MR प्लाई या फिर BWR, या फिर जो वार्डरोब की फिनिशिंग है उसके लिए आप लैमिनेट इस्तेमाल करने वाले हो या फिर एक्रिलिक इस्तेमाल करने वाले हो। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर वार्डरोब का कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है। ये जो खर्च यहाँ पर हमने देखा है ये आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने के लिए है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका वार्डरोब दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, कम खर्च के अंदर भी बनेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आपको जरूर पसंद आ गई होगी, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।